परम तत्व कृपा है केवलम। परम प्रभु परमेश्वर की जय, कल की भगवान जी की जय। देखिए, भगवान विष्णु ने सतयुग में गरुड़ जी को जो ज्ञान दिया था, या ये कही जाए भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को जो भागवत कथा सुनाई थी, शब्द शब्द का फेर है, चीज वही है, एक ही है। आपको बताऊं बात में, तो उसमें क्या कहा है देखिए, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, ये तो सभी प्राणियों में एक समान है। भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ जी से, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, ये तो सभी प्राणियों में एक समान है। या ये कही जाए, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, इसी में ही सभी प्राणी लगे हुए हैं। परंतु ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं और ज्ञानहीन को पशु कहा जाता है। भगवान विष्णु कह रहे हैं, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन में जो भी मनुष्य लग रहा है वो जो पशु ही है। आप होता हूँ बात में। अब देखिए, विश्व के ज़्यादातर मनुष्य क्या कर रहे हैं? क्या विश्व के ज़्यादातर मनुष्य इन चार में ही नहीं है? आहार, बढ़िया भोजन करना, निंद्रा, रात को सो जाना, और भैया मृत्यु से डर लगता है, और मैथुन, ये वैसे तो पाश्चात्य में ज़्यादा था, पर अब तो भारत में ही बहुत ज़्यादा हो गया है। समझ गए होंगे सभी लोग। 99, वैसे तो 90 तक रख लेते हैं, चलो 90% मनुष्य जो इन चारों में लग रहे हैं, चारों में। और अंडरग्राउंड कहा जाए, दुबका चिपका चिपका छोरी, चिपके या दुबके चिपके, या रात में हमारे साधु महाराज जी बहुत लग रहे हैं, बहुत से पकड़े भी गए। और अगर नार्को टेस्ट करा लिया जाए तो समझिए भारत के बहुत से साधु जो अपने को श्री श्री अनंत श्री और फलाने 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 लिखते हैं ना, ये बहुत से पकड़े जाएंगे। अगर नार्को टेस्ट करा लिया जाए तो ये समझ लीजिए कि भारत में जनता को तो आप छोड़ ही दो, जनता को छोड़ दो, जितने ये धार्मिक हैं जो दिन रात धर्म की चर्चा कर रहे हैं, उनमें से भी बहुत से जो है इसी चार में है, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन में ही है। केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ही वो जो है सत्संग और फलाने फलाने संग कर रहे हैं। आपको बताऊं बात में, अगर वो कर लिया जाए तो अब हर एक श्री श्री अनंत श्री फलाने से नहीं, फलाने 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 का नार्को टेस्ट तो होता नहीं है भाई, सरकार को संभव भी नहीं है। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? कुछ का कुछ कह रहे हैं। कर्तव्य मतलब करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। ये देख लीजिए आप, इनके आश्रमों में आप रहिए नौकर बन के, तो इनकी बोली में और करने में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। केवल लोगों को कहने के लिए ही हैं मीठी मीठी बातें, वरना कर्म तो एक से ही है। अच्छा, इसका प्रमाण भी आ गया। वह प्रमाण क्या है? देखो, ज़्यादातर सत्संगियों चाहे बुइयों क्या कहते हैं, गृहस्थ धर्म महान है साहब। एक बात बताओ, कोई भी बताए मुझे, इस देश के जितने भी कथावाचक, जितने भी प्रवचनकर्ता, जितने भी सत्संगी बताएं, अगर गृहस्थ ही महान है, गृहस्थ ही सबसे बड़ा है, तो भैया ये गृहस्थी सन्यासियों के पैर क्यों छूते थे? अब तो चलो सलाम एकदम ऊपर से सलाम सही कर रहे हैं,
कोई घुटनों पे हाथ लगा देता है, कोई थोड़ा सा झुक लेता है, ज़्यादातर तो हल्का सा बस सर झुका देते हैं, बस सल्यूट सा कर रहे हैं। बस क्यों करते हो फिर? प्रश्न सबसे बड़ा तो ये है। हाँ, देवरा बाबा तो पैर से ही आशीर्वाद देते थे, मचान पे बैठते थे, जिसे आशीर्वाद लेना है ले, नहीं लेना नहीं ले, ऊपर से पैर कर देते थे नीचे। तो उसमें क्या होता था, गृहस्थी का तो सर और देवरा बाबा का पैर ये रहता था। जिसको आशीर्वाद लेना है तो ऐसे ही मिलेगा भैया। तो वहाँ तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई हम महान हैं, तुम ऐसे कैसे दे रहे हो, बताओ मुझे, कोई भी आदमी बताए। इस पूरी धरती के गृहस्थी बताएं, जो भी देवरा बाबा के यहाँ गए, उन्होंने ऐसे ही आशीर्वाद दिया अपने जीवन काल में। वहाँ तो किसी गृहस्थी ने नहीं कहा कि हम महान हैं साहब। यहाँ ये लोग कैसे कहते हैं? ये मैं बड़ा कड़वा प्रश्न कर रहा हूँ, एकदम राइफल की गोली समान। और यही गृहस्थी यहाँ क्या कहते हैं कि साहब गृहस्थ धर्ममान है। और देवरा बाबा के यहाँ पिया तो ये समझिए उनका सर, उनका पैर, इनका सर रहता था। एक चीज। दूसरे नंबर पेवा में एक बात और कहते हैं गृहस्थी कि हम तो आपके बाने को प्रणाम कर रहे हैं। सन्यासी पेवा के अंदर जो ब्राह्मण हैं अच्छे, थोड़ा पैसे से मजबूत हैं, वो सन्यासियों से कहते हैं कि हम तो आपके जो है बाने को प्रणाम कर रहे हैं। अजीब बात है भाई, बाने को प्रणाम क्यों कर रहे हो भैया? अगर आपको लगता है कि हम जो खराब हैं तो कह दो ना, हम नहीं नमस्कार करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं। कौन सी तुम पे तोप चल, कौन सी साधुओं पे तोप है? पर कहते हैं बोलो भाई। इसका कारण क्या है? कारण कोई जानना नहीं चाहता है। कारण ये है, देखो जो ब्राह्मण है, दिमाग तो इनके अंदर तेज होता ही है। देखो तो वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने देखा कि शायद अभी देखो वहाँ कुंभ वो नहीं कर रही पेशवाई, जूना अखाड़े की पेशवाई, महारानी अखाड़े की पेशवाई मैंने देखी है। तो इन्होंने जो पेशवाई निकाली है वैसे निकाली है जैसे आज शंकराचार्य जा रहे हैं। जितने भी महामंडलेश्वर हैं, हर एक महामंडलेश्वर जो है पेशवाई में अपने को आदि गुरु शंकराचार्य की तरह से जा रहा है। उसके साथ में 4-5 भी बैठे हुए हैं साधु वगैरह, छत्र लगा हुआ है, चमट ढोल रहा है जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जा रहे हो, या भगवान जी जा रहे हो, साक्षात भगवान ही जा रहे हो। शंकराचार्य को छोड़ो, साक्षात भगवान ही जा रहे हो। शंकराचार्य ने भी शायद नहीं किया होगा, उन पर समय भी नहीं था शंकराचार्य पर, तो उनके तो एक मिनट भारी थी। भगवान ही मान लो आप, जैसे साक्षात भगवान नहीं जा रहे हो, सब छत्र लग रहा है, चमट ढल रहा है। और एक महामंडलेश्वर नहीं, बहुत जूना में भी बहुत हैं, महानिर्माणी में बहुत हैं, और भी अखाड़े हैं अटल वगैरह सब में जो है बहुत हैं महामंडलेश्वर। ठीक है जी। तो वहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी धरती पे मान लो कि साधुओं का ही राज हो। धरती पर नहीं तो भारत में तो हो ही हो। इतने महामंडलेश्वर निकल रहे हैं जी, वहाँ में पेशवाई निकाल रहे हैं कि मालूम पड़ता है कि इस भारत में जाने कितने सारी धरती पे नहीं कर राज हो। ये है ना। अच्छा, ये तो एक रूप हो गया था। ठीक है, अब देखो तुम इस ये जो कुंभ चल रहा, कुंभ के बाद तुम्हें ये महामंडलेश्वर नहीं दिखाई देंगे। कुंभ के बाद ये जितने महामंडलेश्वर हैं 99% केवल अपने आश्रम तक रह जाएंगे, बस अपने आश्रम मठ मंदिर तक। बाद में इन्हें जो है हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है। एक तो ये है। दूसरे नंबर धर्म ध्वजा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म ध्वजा किस काम की है भाई। लगेगी तो बुरी, पर बताए कोई महामंडलेश्वर कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है? बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनसे नौकरी से तो वो ले लिया गया है, रिजाइन को, त्याग पत्र। और भी देखो वहाँ पे कई मंदिर तोड़ दिए गए। इस्कॉन के जो है साधु हैं उन पर देशद्रोह वो लग गया है, एक साधु पे तो लग ही गया है। और भी हालत क्या क्या हुई है, ये तो कुछ ही वीडियो आ पाए जो वास्तविकता तो वहाँ जाके मालूम पड़े।
पर वहाँ जाने भी नहीं दे रहे सरकार। तो वहाँ पे जो हो गया ठीक है साहब। और इसमें एक बात और है, सन 1947 से पहले जो बांग्लादेश है आज पाकिस्तान, ये सब भारत का ही भूभाग था। एक तो ये। दूसरे नंबर जब बंटवारा होना ही था, मोहम्मद अली जिन्ना ने और उन्होंने कह दी थी, तो बंटवारा आराम से कर देते भाई, ठीक रहते। अगर यही बंटवारा जब होना ही था 5 साल में आराम से करते, जब मांग उठी थी जब इसे कहना भैया कर लो बंटवारा, तो देखिए आराम से बंटवारा होता। इसमें ये जो खून खराबा हुआ वो भी नहीं होता भाई। 5 साल में 10 साल में आराम से हो जाता। उधर के हिंदू इधर आ जाते, इधर के मुसलमान उधर चले जाते, बहुत कुछ हो जाता, कोई परेशानी नहीं रहती ना। पर हुआ क्या, पहले तो मोहनदास करमचंद गांधी बोले नहीं सा बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा हुआ तो मेरी छाती पे होगा। जब मुसलमानों ने डायरेक्ट एक्शन कर दिया, मारकाट शुरू हो गई, अंधाधुंध हो गई, लाशों पर लाशों पट गई, तब जाके बंटवारा हुआ। बताओ क्या फ़ायदा हुआ साहब, पहले तो ही डायरेक्ट एक्शन हो गया। इसके अलावा जब हो भी गया, जब ये स्वतंत्रता भी मिल रही तब भी हो रहा था, मारकाटें चल रही थी। इतना हालत खराब थी, 15 अगस्त के दिन महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी दिल्ली में नहीं थे, वो भी उन प्रभावित क्षेत्रों में थे जब उस समय पे, जब जाके साहब इन्होंने किया। बताइए आप। तो ये जो किया तो आखिरकार मजबूरी में किया ना, ठीक है ये हो गया साहब। दूसरे नंबर ये है, जब हो ही गया तो उधर के हिंदू इधर आ जाने चाहिए थे, इधर के मुसलमान उधर चले जाते, कोई परेशानी नहीं थी भाई। हुआ ही तो था ना, सही सही ईमानदारी की बात है भाई देखो। और दूसरे नंबर हिंदुओं और मुसलमान किसी को इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए भाई। देखो हिंदुओं में भी जो बाँट होती है 4 भाइयों में, तो चारों भाई जैसा चाहते हैं, एक बार बट जाता है, दोबारा तो कोई बाँट करता नहीं है। एक बाप के 4 लड़के होते हैं या 5 हों, जमीन बढ़ती है भाई, और एक बार बटने के बाद उसमें कोई कुछ कहता भी नहीं है। इसी तरह से वो था तो वो भी हो जाता। ठीक है साहब ये हो गया। अब इसके बाद में एक और चलते हैं। उसके बाद में साहब वायसराय भी कहते हैं, कुछ प्रधानमंत्री उधर से मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि जो जहाँ रह गया वहीं रह जाए। अजीब बात है साहब, मतलब जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे बोले तुम यहीं रह जाओ, कोई बात नहीं। ये बात है सन 1950 के लगभग शायद वायसराय ने कह दी साहब। अब कुछ हिंदू भोले वाले मार रह गए। हालांकि देखिए इसमें एक बात और है, हमारे जो ऊंची जाति के जो हिंदू हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, भी अम्बेडकर जी को बहुत गाली देते हैं। अंदर ही अंदर बता रहा हूँ मैं, लोग लगेगी तो नहीं बुरी, पर वास्तविकता यही है। या अब कम देते हैं, इससे पहले थे, आज से 10-20 साल पहले अम्बेडकर जी को ये लोग ऐसे सोचते थे जैसे कि वो अलग ही हों, हिंदू हो ही नहीं, ये समझ लो आप। तो उन्होंने कही थी कि भाई ये बंटवारा हो तो क्लियर हो, एकदम क्लियर बंटवारा हो भाई। बंटवारा हो ही रहा है तो इधर के मुसलमान उधर चले जाएं, उधर के हिंदू इधर आ जाएं। और भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ तक एक भी हिंदू पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, एक भी हिंदू जो है पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, ये भीमराव अम्बेडकर जी ने कही थी। अब इसी शब्द में भीमराव अम्बेडकर जी कितनी बड़ी पीड़ा छिपी हुई है। उस दूरदर्शी आदमी ने कितना ही बड़ी बात कही है। मुझे तो ऐसा लगता है उस समय पे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और भैया जी भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव, तीनों एक ही वाक्य थे, एक तरह का इनमें दूरदृष्टि थी। काम करने का जो हिसाब था वो अलग अलग था, आपको बताऊँ बाद में। तो उन्होंने कह दी थी कि एक भी हिंदू वहाँ नहीं रहे, पर हिंदू तो रह गए। हिंदू रह गए तो अब क्या हो रहा है बांग्लादेश में देखो। तो मेरा कहने का पॉइंट एक ये भी था कि उस समय पे जब हुआ था तो हिंदू रहे क्यों भाई। इतनी मार काट हुई
जिसका कोई जवाब नहीं है, फिर भी यहाँ हिंदू रह गए। अब इसमें गलती किसकी है? इतनी मार काट हुई, भीमराव अम्बेडकर ने कही कि एक भी हिंदू मां नहीं रह जाए, और फिर भी वहाँ रह गए। अब वहाँ पे हो रही है। एक तो ये बात है। दूसरे नंबर देखो, जो हमारे देश में जो धर्मात्मा है, जो कहते हैं कि हम तो सनातनी साहब, सनातन करते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जीवात्मा के समान दूसरों को भी जानिए, देखिए, अपने जीवात्मा के समान। ठीक है जी। अब जब वहाँ बांग्लादेश में हुआ तो हमारे यहाँ के कुछ श्री ने कही थी कि साहब हमारी नागा फौज तैयार है, नागा फौज जाने को तैयार है। गया एक भी नहीं, गया एक भी नहीं। और हमारे यहाँ के कुछ आचार्य कह रहे थे हम ये कर देंगे, बुक कर देंगे, हम पे इतनी नागा फौज है, 20 लाख 30 लाख 40 लाख जाने कितनी कितनी नागा फौज बता रहे थे कि समय आने पे हम धरती हिला देंगे साहब। कुछ कह रहे थे हमारे देश में आचार्य, धरती हिला देंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे। धरती तो हिलना तो छोड़ो, धरती में जरा भी कुछ नहीं हुआ। और जो बांग्लादेश में होना था सो हो गया। बहुत कुछ कर दिया उन्होंने साहब। और यहाँ पे इतना कर दिया है कि वहाँ के जो इस्कॉन वाले हैं, अगर उनमें थोड़ी सी भी होगा दिमाग तो बड़े हिसाब से रहेंगे। कुल मिला के उन्हें जो करना था सो कर दिया। संक्षेप में ही कह रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा मुझे कहने का कोई वो भी नहीं है जी। ठीक है जी। तो इसमें गलती मुझे तो हिंदुओं की लगती है भाई, दूसरों को गलती। वैसे अगर बारीकी में जाएं, बहुत बारीकी में जाएं, तो सारी गलती हिंदुओं की है। अगर बहुत बारीकी में जाएंगे, बहुत बारीकी में जाएंगे, तो गलती जहाँ में सब की सब हिंदुओं की ही मिलेगी श्रुति। तो क्यों हम जो मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, ये हैं कौन? ये हिंदू ही तो हैं। हिंदू से मुसलमान बने भाई, क्यों बने? इस पे हम बात नहीं करेंगे। अगर हम इस बात पे बात करें कि हिंदुओं से मुसलमान क्यों बने, एक तो ये प्रश्न क्यों बने। दूसरे नंबर ये जो बन गई, तो ये एकदम कट्टर मुसलमान तो बने नहीं थे। इन्हें लौटा भी सकते थे, घर वापसी भी करा सकते, वो भी नहीं कराई भाई। तो भैया जो होना है सो हो रहा है, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा बुराई, फिर जो होना है जो हो रहा है, अब हो ही रहा है। एक तो ये ठीक है साहब। अब आ जाओ धर्मगुरुओं पर साहब। मेरा पॉइंट धर्मगुरुओं से था, देखो सीधी बात बताऊँ। तो ये कह रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए और कुछ नहीं किया इन्होंने। अब ये कुंभ में आए साहब। कुंभ में जो वहाँ इन्होंने अपनी पेशवाई दी है, पेशवाई में आए तो ऐसे आए जैसे सब के सब सम्राट अकबर हों साहब। सम्राट अकबर की तरह थे, छत्र लग रहा साहब हर किसी को। और अब की एक बार और भी सब ने बैनर पकड़ रखे उनके चेलाओं ने। अब इसमें क्या तो कही जाए, बैनर लगाने का अर्थ क्या है भाई? कि जैसे अपने अपने परिवार हों या अपने अपने राजशाही हों, राजा हों, कि हम फलाने राजा फलाने राजा फलाने राजा। धर्म के क्षेत्र में ये अलग अलग बैनर लगाने क्या औचित्य है? इसका क्या फायदा? पर लगा रहे हैं भाई, और छत्र लग रहा है, चमर लग रहा है, बड़ी राशि लग रही है। ऐसा मालूम पड़ता है भारत में तो जो है सतयुग आ गया हो। इतने महामंडलेश्वर ने जो पेशवाई निकाली है, उसे देख के तो लगता है कि भारत में जो सतयुग आ गया है, सतयुग जैसा है जी। परंतु क्या वास्तव में भारत में सतयुग है? क्या वास्तव में भारत में सब व्यवस्था ठीक है? ये सोचने की बात है। देखो इस पर कोई चिंतन करता है? एक तो ये। दूसरे नंबर भारत में ये है कि इतना जो किया जा रहा है, भव्य प्रोग्राम है, ठीक है, बढ़िया है। पर एक पक्ष और है हमारे देश में, 80 करोड़ जनसंख्या राशन की दुकान पर जाती है, वहाँ लाइन लगती है। एक ये भी तो प्रश्न है। क्योंकि सनातन जो बहुत बारीक सोचता है, बहुत बारीक। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं तो शास्त्रों की बात बता रहा हूँ। आत्मवत सर्वभूतेषु,
कहाँ तो हम कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने समान दूसरों को भी जानो, या ये कही जाए दूसरे का दुख हमारा दुख है, ये है ना। यदि दूसरे का दुख हमारा दुख है तो फिर साधुओं को इतनी भव्य पेशवाई नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि भारत में 80 करोड़ तो राशन की दुकान पर खड़े हैं। और फिर दूसरे नंबर गांव में आके देखिए कितने हिंदुओं पे मकान नहीं है, कितने हिंदुओं की हालत खराब है, कितने हिंदू जो बीमारी से मर रहे हैं अभी भी, चेक करके देख लो ना कितने। एक तो ये, एक तरफ तो हम कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय हो, दूसरी तरफ हम ये कर क्या रहे हैं भाई, सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो तो ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबका दुख हमारा दुख है, सबका दुख को हम महसूस करने वाले, ये है ना सनातन का। वैसे तो सनातन बहुत व्याख्या है पर खास खास, परंतु भारत में देखिए कितने लोगों के पास मकान नहीं है, कितने लोगों पर कर्जा डरा हुआ है। ऐसा एक अब इसमें तो बड़ा वो है, जलेबी की तरह से चक्कर घूम गया है। अगर मैं कहूँ कि सनातनी है ही नहीं, आप हम कोई भी मुझे बताए कि सनातन धर्म के अब चलो पहले तो मैं आज इसी पे बोल लेता हूँ, ये है मेरे पास देखिए, और ग्रंथ भी हैं वैष्णव भी हैं, ये देखिए ये शंकराचार्य का है, ये दिखाई दे रहा है कितना मोटा है, देखिए ये शंकराचार्य ने ईशावास्योपनिषद की जो व्याख्या की है, और ये जो है व्यास जी का है, छोटा सा देखो, ठीक है। शंकराचार्य ने अपने जीवन में इन उपनिषद की व्याख्या क्यों करी, और भी हैं, खाली एक ही नहीं है, ये मेरे पास रखें। शंकराचार्य ने गीता जी की व्याख्या करी, शंकराचार्य ने उपनिषदों की व्याख्या करी, शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र लिखा, शंकराचार्य ने और भी चीज ग्रंथ लिखे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक वो जो है ये मठ मंदिर कैसे उस पर भी लिखा है। अब इतने बड़े ग्रंथ को अगर सही ढंग से देखो, जिन्होंने संस्कृत में व्याख्या की है, संस्कृत में ये फिर भाई बाद में हिंदी हो गया है, मैं तो शायद पूरी जिंदगी में भी नहीं लिख सकता। हिंदी भी लिखूंगा ना, हिंदी भी, संस्कृत तो छोड़ दो, तब भी शायद मुझे जिंदगी लग जाए इतने बड़े ग्रंथ लिखने, पूरी जिंदगी। क्योंकि भैया एक सही ग्रंथ लिखा जाए तो उसको 5-6 बार तो कम से कम चेक ही करना पड़ता है, अक्षरों को ही, एक चीज़ है। दूसरे नंबर शब्दों पर ध्यान देना पड़ता है, भाव पर भी ध्यान देना पड़ता है कि हम भाव क्या, किस भाव में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। शास्त्र लिखना कोई मामूली खेल नहीं है। तो शंकराचार्य ने देखो उनकी ये इतने इतने मोटे मोटे ग्रंथों की जो रचना करी है, किसके लिए करी। मैं चाहता हूँ इस हमारे देश के 12 अखाड़े सन्यासियों के और बैरागियों के अखाड़े और जो श्री श्री अनंत श्री जितने भी महंत महामंडलेश्वर बताएं मुझे कि ये उपनिषदों की जो रचना करी है, व्याख्या करी है। देखिए रचना तो ये है, व्यास जी ने तो ये लिखा है, ये ठीक है। शंकराचार्य जी ने ये जो है व्याख्या करी है, देखो ये बहुत मोटा वो है, देखिए कितना है। हम तो समझ लेते हैं, परंतु बहुत सारे मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता इन्हें समझ पा गई, बहुत कम। विदेशी तो पढ़ भी रहे हैं, हमारे साधुओं के यहाँ भी नहीं मिलेंगे ये। तो इनकी किसके लिए करी, और ये मंदिरों में क्यों नहीं है भाई उपनिषद, और मठ मंदिर में क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे, एक तो ये। दूसरे नंबर जब वहाँ पे ये हुआ, हमारे धर्मगुरु पहले तो कह रहे थे अब तो कुछ नहीं करे, ठीक है सर। इससे होता क्या है, देखो इससे जनता भ्रमित हो जाती है। भाई मेरा तो कहने का अर्थ यह है कि जब तुम्हारी क्षमता शक्ति नहीं है, ठीक है नहीं है तुम्हारी, तो जनता भ्रमित तो मत करो, खुल्ला खुल्ला कह दो भाई अब हो गया तो हो गया, अब हम कुछ कह नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, कोई जबरदस्त थोड़ी किसी की। भाई सीधे सीधे कह दो कि हमारी क्षमता शक्ति नहीं है साहब, हम कुछ कर नहीं सकते, हम मजबूर हैं भैया, ये है ना। पर नहीं साहब, बड़े बड़े दूम करे थे,
और देखो पिछली साल आज इस पर एक वो आया था, पिक्चर आई थी, उसमें भगवान राम वगैरह रामायण का बहुत ही ज़्यादा गलत वो था, गलत ढंग से दिखाया गया बहुत कुछ जो उसमें। फिर ओ माई गॉड फिल्म थी, उस फिल्म को देखी कैसी है, सनातन का एकदम एकदम समझ लो आप, क्या कही जाए, अब बोलने में नहीं आ रहा है, वो हो गया साहब ठीक। और हमारे देश में बहुत सारे वो हो जाते हैं, जैसे भगदड़ मच जाती है, धार्मिक प्रोग्राम बता रहा हूँ, वैसे में छोड़ दो, धार्मिक प्रोग्राम भगदड़ मच जाती है और बहुत व्यक्ति मारे गए। अभी भी इस साल जुलाई अगस्त में 122 व्यक्ति मारे गए, घायल कितने हुए वो तो खैर मालूम ही ना है। ये हुआ साहब 80 करोड़ जनसंख्या जो है राशन की दुकान पर खड़ी है, एक तो ये। दूसरे ने मिलावट देखो, अब हमारे देश में दूध इतना कम हो रहा है कि दूध ही सबको नहीं दिया जा सकता। मटर जो मक्खन वगैरह आता तो छोड़ दो, घी वगैरह आता, दूध की मात्रा ही बहुत कम है। तो उस वजह से फिर नकली दूध आ गया बाजार, नकली दूध आया तो नकली मक्खन भी आ गया, नकली पनीर भी आ गया, नकली घी भी आ गया, या मिलावटी कह लीजिए, मिलावटी घी, मिलावटी पनीर, मिलावटी घी आ गया, मिलावटी आ गया, ठीक। तो आरती पूजा कैसे होगी? आरती पूजा मिलावटी घी से हो रही है वो। तो मेन बात यह है कि जो हमारे देश में इतने जो महामंडलेश्वर हैं, जो इन्होंने वो निकाल रहे हैं, ये करकार हैं। न तो हमारे देश में मिलावटी घी भी चल रहा है, मिलावटी दूध, मिलावटी दही, मिलावटी पनीर, मिलावटी ये और बहुत सी चीज़ें मिलावटी चल रही हैं। सरकार तो छोड़ दो, सरकार चलो नहीं कुछ करवाई, धर्मगुरु तो कुछ करें। और फिर इतने ये वो लग रहे हैं महामंडलेश्वर हैं, तो इनके शिष्य भी होंगे भाई, हरे किसी के। हमारे देश में आप जाके देखिए इस समय कुंभ में कितने महामंडलेश्वर आए, और सबके इनसे पूछा जाए तुम्हारे कितने कितने शिष्य हैं सा, फिर उसका गुणा भाग कर लो। तो मैं समझता हूँ ये इतने जो शिष्य बताएंगे, शायद भारत में जनसंख्या है 140 करोड़ की, और सबका अगर जोड़ भाग दिया 300 करोड़ बैठ जाओ, हर एक महामंडल से पूछी जाएगा आपके शिष्य कितने, और सबका अगर जोड़ किया 300 करोड़ आ जाएगा। बताओ 150 करोड़ एक्स्ट्रा और जुड़ जाएंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरे नंबर ये हो क्यों रहा भैया? फिर असली दूध नहीं भारत में, असली दही नहीं, असली घी नहीं, असली पनीर नहीं, असला जो है असली कोई सामान ना, और भी सामान मिलावटी चल रही है। दूध दही घी में थोड़ी चल रही है, और भी जगह चल रही है मिलावटी। राजनीति देखो कैसी राजनीति चल रही है, अजीब राजनीति है। अब लोग अपनी जाति वाले को देते हैं वोट, पहले से ही जाति प्रधान रहा है। अच्छा आदमी नहीं, हमारी जाति को आदमी है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। तो इतना सब कुछ हो रहा है, और हमारे महामंडलेश्वर राजशाही ऐसे निकाल रहे हैं जैसे साक्षात भगवान नहीं हो, साक्षात भगवान, ठीक है जी। और ये शास्त्र जो हैं इनके यहाँ शायद होंगे, नहीं होंगे तो ये धरे रहेंगे बस खाली। भाई जनता में तो जा ही रहे नहीं, बताओ कहाँ जा रहे जानते हो। कभी कभार कोई कहीं चला गया, नहीं तो मैं मठ मंदिर में रहने जाता। तो ये जो हो रहा है ये बहुत वैसा है। हाँ, इसका नुकसान भी है। नुकसान ये हो जाता है कि जनता भ्रमित हो रही, जबरदस्त भ्रमित हो रही है। क्योंकि एक तरफ तो इतने महामंडलेश्वर पेशवाई में जा रहे हैं बड़े जोर शोर से साहब, इतने महंत, इतने महामंडलेश्वर, इतने जगत गुरु, जिसका कोई जवाब नहीं है। और अंदर खाते भारत में कितनी मिलावट है, कैसे कैसे चरित्र है, जिसका कोई जवाब नहीं। आप जापान में जाके देखिए वहाँ कितनी ईमानदारी है, सिंगापुर में जाके देखिए कितनी ईमानदारी है। मेहनत तो कोई कुंभ है ना कुछ है, फिर भी लोग ईमानदार हैं, कम से कम ईमानदार तो हैं। सामान भी देखो वहाँ का कितना बढ़िया मिलता है, न तो वहाँ इतने कुंभ लग रहे, न इतने माटी वो हो रहा था, फिर भी वहाँ पे ज़्यादा ईमानदारी। आखिर क्यों? ये जनता को सोचने की बात है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी ईमानदारी वहाँ क्यों है? ये तो बहुत बड़ी बात है ना सोचने की,
कि आखिरकार जो है वहाँ पे इतनी ईमानदारी क्यों है। और हमारे यहाँ इतने साधु हैं जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने तो अब जो हो गया डिजिटल है, सब पेशवाई देखी है, और ये तो अभी कम ही देखी है। अभी तो मैंने तो 1-2 अखाड़े देख पाया मैं। 13 अखाड़े तो सन्यासियों के ही हैं, फिर इनके भी हैं, वैरागियों के भी हैं, इसके अलावा नाथ भी हैं, और भी बहुत हैं मतलब। तो इस हिसाब से जितने साधु हैं उस हिसाब से भारत की स्थिति क्या है, ये बहुत तुलनात्मक देखने की चीज़ है। कि विदेशों में देखो इतने साधु नहीं, और वहाँ की व्यवस्था देखो, और हमारे यहाँ इतने साधु सन्यासी, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, भगवान जी, भगवानु बहुत हैं, और स्थिति क्या देखो, 80 करोड़ जनसंख्या राशन में खड़ी है, और भी बहुत सी जनसंख्या उसमें दबरी कर्ज में। मोटरसाइकिल कार तो खड़ी है घर में, तो कर्जा भी बहुत रखा हुआ है। आपको बताऊँ बात, तो ऐसा भी हो रहा है। तो मेन बात यह है मेरा कहने का कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, आखिर हम कर क्या रहे हैं। हमारे 2 चेहरे हैं। एक चेहरा तो हमारा ये जो कुंभ वाला है, एक चेहरा ये है कि हम राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए खड़े हैं। एक चेहरा ये मोटा मोटा कि हम देखो कोर्ट कचहरी में मुकदमा कैसे कैसे लड़ रहे हैं। मैं किसी व्यक्तिगत पे नहीं कहूँगा, मोटा ही कह रहा हूँ। आखिर हम केस तो हो ही रहे हैं कोर्ट कचहरी में। देखिए साधुओं के मठ मंदिरों में कैसे कैसे केस चल रहे हैं। तो आखिर हम पहुँचेंगे कहाँ पे ऐसा करके? किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं हम लोग? इस पर जरूर चिंतन करना चाहिए। अगर आप इस पर चिंतन नहीं करेंगे, हिंदू नहीं करेंगे, तो इसकी सज़ा बहुत कड़वी हो जाएगी। देखो हर एक पार्टी चिंतन करती है, जब पार्टी हार जाती है तो ये बात भी समझ लीजिए। हिंदू क्यों नहीं चिंतन कर रहा है? बड़ी आश्चर्य की बात है। ये भी चिंतन तो करना चाहिए हिंदू भाई। तो देखिए, वैसे तो मुझे बोलना था ज्ञान पे आया, तो पहले धर्म की बात आ गई, तो ये भी जरूरी था, बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो चिंतन करिए भाई। देखो गाली देने से किसी को कुछ नहीं होता। हाँ, बात अधूरी रह जाती है अभी। देखो हम लोग जो गाली दे रहे हैं ना, फलाने को साहब, फलाने ये कर दिया, अरे भैया तुम गहराई तो जाओ। हम लोग जो गालियां दे रहे हैं किसी को भी, आखिर गाली देने से मिलेगा क्या? और तुम कहते हो साहब हम सबसे बड़े मजबूत, सबसे ज़्यादा त्यागी, वैरागी, सबसे ज़्यादा पराक्रमी, और फिर भी तुम ये दूसरे को जो समझ लो कह रहे हो उसने हमारे साथ ये कर दिया। बड़ी आश्चर्य बात। तुम्हारे साथ में कोई अन्याय कैसे कर गया भाई? जब तुम ताकतवर ही सबसे ज़्यादा हो, तुम्हारे साथ अन्याय और तुम्हें कोई कैसे ठग ले गया? कोई सोचना चाहिए ना कि आखिर सही क्या है। गाली हम क्यों दे रहे हैं? तो मेन बात है चिंतन करिए। अगर चिंतन नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। चिंतन करना चाहिए। देखो ठीक है, ज़्यादा कहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरे वीडियो में ज्ञान शुरुआत करेंगे। आज इस वीडियो में तो नहीं हो पाया, अगले वीडियो में करेंगे ज्ञान की शुरुआत। ठीक है जी। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं, इसलिए कि पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है ये, पूरी दुनिया के लिए। आपको बताऊँ बात में, केवल भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हम पूरी दुनिया वाले हैं। देखो ये आज कहिए भगवान वाले या मानवतावादी हैं, हम तो मानवतावादी हैं। आपको बताएं बात। तो इसलिए हमारे वीडियो जो है पूरी धरती पर जाने चाहिए। तो जो शेयर करेंगे उन्हें पुण्य भी मिलेगा। आपको बताऊँ बात। ठीक है जी। तो अधिक से अधिक शेयर करिए हमारी वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे से अब ज्ञान स्टार्ट होने वाला है, और गहराई से 10 बार 15 बार हर वीडियो को सुनिए। आपको बताऊँ बात। ठीक है जी। परम तत्व कृपा केवल कल की भगवान जी की जय।